दिव्य धनुष की शक्ति परखने के लिए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई को निशाना बना लिया। तीर सीधा दिल में लगा और वह युवराज गहरी खाई में जा गिरा। लेकिन खाई के अंतिम छोर तक पहुंचने से ठीक पहले 200 वर्षों से शांत पड़ी वह दिव्य धनुष अचानक जोर से कांप उठी। इस क्षेत्र की रक्षा कर रहे 2 साधुओं को तुरंत कुछ असामान्य होने का आभास हुआ। उसी क्षण धनुष ने अपनी जंजीरें तोड़ दी, आकाश में उड़ते हुए युवराज को थाम लिया और सुरक्षित भूमि पर उतार दिया। जांच करते ही उन्हें समझ आ गया कि यही युवराज धनुष द्वारा चुना गया सच्चा स्वामी है। बिना विलंब किए उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। समय बीतता गया और 1 वर्ष में ही उसकी युद्ध कला अत्यंत निखर गई। उसकी असाधारण प्रतिभा देखकर गुरुओं ने अंततः वही दिव्य धनुष उसे सौंप दी, यह कहते हुए कि यह केवल एक भारी लोहे की धनुष है और इसे हर समय अपने साथ रखना होगा। प्रतिदिन का अभ्यास भी इसी से होता था, लेकिन जब उसने इसकी शक्ति आजमानी चाही तो उसे समझ आया कि इसे उठाना ही अत्यंत कठिन है। बहुत प्रयास के बाद वह इसे उठा तो लेता है, परंतु पूरी शक्ति लगाने पर भी डोर केवल थोड़ी सी ही खींच पाती है। उसे लगने लगता है कि उसकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई। गुरु शांत भाव से उसे पहाड़ से नीचे भेज देते हैं ताकि वह संसार में स्वयं को परख सके। नीचे उतरते ही वह अपने पुराने संप्रदाय लौटा है, वर्षों से दबे अपमान और पीड़ा का हिसाब चुकाने के लिए। वास्तव में वह उसी परिवार का उपेक्षित पुत्र था जिसे साधारण माता के कारण कभी अपनाया नहीं गया। छोटा भाई सदा उसे फंसाने के षड्यंत्र रचता रहा और अंततः चोरी का आरोप उसी पर डाल दिया। पिता ने बिना सत्य जाने कठोर दंड सुना दिया और परिवार के नाम पर उसे अपंग बनाकर वीरान पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब मृत्यु से लौट चुका यह युवराज अपने खोए हुए सम्मान और अधिकार को वापस पाने के लिए नए मुखिया की चयन प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय करता है, जहां तीरंदाजी की कठिन परीक्षाओं में केवल सच्ची क्षमता ही विजय दिला सकती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।